हरियाणा विधानसभा का सत्र इस बार कई मायनों में यादगार रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार बजट पेश किया। सत्र की समाप्ति पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये इतिहास का सबसे लंबा बजट सत्र था। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ ये सफर 13 बैठकों तक चला है। सदन की कार्रवाई में कुल 55 घंटों का समय बीता, जिसमें से 10 घंटे से ज्यादा का वक्त सिर्फ बजट सत्र प्रस्तावों पर गहन मंथन में लगाया गया। 20 फरवरी से माननीय राज्यपाल महोदय ने इस बजट सत्र के शुभारंभ पर जो अभिभाषण दिया उसकी शुरुआत की। यह बजट ऐतिहासिक बजट रहा है। 13 दिन तक ये लंबा बजट चला है, 13 सीटिंग रही हैं। मेरे ख्याल से ये इतिहास में सबसे लंबा बजट सत्र रहा है, जिसमें लगभग 55 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। 55 घंटे तक चर्चा रही है। मैंने वित्त मंत्री के नाते 2 मार्च को अपना दूसरा बजट वो प्रस्तुत किया। मुझे ये भी खुशी है कि बजट प्रस्तावों पर कुल 10 घंटे 3 मिनट विचार मंथन हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा में चर्चा केवल सत्ता पक्ष तक सीमित नहीं रही। विपक्ष के 7 सदस्यों ने करीब 2.25 घंटे तक अपने सुझाव रखे। वहीं सत्ता पक्ष और निर्दलीय विधायकों ने भी मजबूती से अपनी बात कही। इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि रही 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों का सर्वसम्मति से पारित होना रहा। इस सत्र में हरियाणा आवासन बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया गया। वहीं 1993 के पुराने सफाई कर्मचारी नियोजन अधिनियम को खत्म किया गया और जीएसटी के टैक्स स्लैब में संशोधनों को मंजूरी दी गई, जबकि जी राम जी योजना पर भी चर्चा हुई। इसमें विपक्ष की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विधानसभा अध्यक्ष जी का कि विपक्ष की ओर से 7 माननीय सदस्यों ने 2 घंटे 47 मिनट इस पे चर्चा की है। सत्ता पक्ष की ओर से भी 15 माननीय सदस्यों ने 6 घंटे 47 मिनट इस पे चर्चा की है। हमारे 3 निर्दलीय विधायकों ने भी 30 मिनट तक इस बजट पर चर्चा की है। मैं सभी साथियों का, सभी माननीय सदस्यगणों का, उनके विचार और रचनात्मक सुझावों का के लिए जो उन्होंने दिए हैं, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। इस बजट सत्र के दौरान 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। आवासन बोर्ड को भंग करने बारे, दूसरा सफाई कर्मचारी नियोजन और शौचालय संनिर्माण अधिनियम 1993 का निरसन और जीएसटी के तहत टैक्स स्लैब में किए गए सराहनीय संशोधन, और इसके अलावा भी सदन में विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों के बारे में भी
जनता और ग्रामीण मजदूरों में व्यापक शंका पर भी चर्चा की गई। बहरहाल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन में तेजी लानी है, जिससे विकसित हरियाणा का सपना साकार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।